आज हम अपनी 7वीं जमात के उर्दू किताब का एक मौजूद न्यूटन का कारनामा पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आप भी मेरे साथ पहले इसका इक्तिबास पढ़े, फिर हम इसका आसान से लिस्ट करेंगे। तो न्यूटन का कारनामा है ये मौजूद। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखते, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। क्योंकि इस वाक़े से साइंसदान ने कशिश शकल के वो उसूल अख्ज़ किए जिन्होंने आजकल के साइंस के इस अरे खदो खाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस जिसे गलीलियो और इसके पेशरावों ने अपने खून से सींचा था, न्यूटन तक पहुंचते हुए एक तनावर पौधा बन गया जिसकी मजीद नशोनमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। न्यूटन के हाथ में रियाजी, नजूम और फिजिक जैसे उलूम बलोगत को पहुंचे। 1642 में जब रोम की जेल में गलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफा के बाद एक बेवा मां के बतन से जमाने हाजिर का बाबा ये साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। मां की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसके दादी ने की। नई खामद की वफात के बाद मां ने इसे वापस बुला लिया। उस वक्त न्यूटन 14 साल का था। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयलों से तस्वीरें बनाता। मगर इसकी मां इसे मुसव्विर बनाना चाहती थी, न कि साइंसदान। इसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार इसके चचे ने इसे काम से फरार होकर चोरी छुपी किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर इसकी मां इसे मजीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहां 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल की। तो बच्चों, न्यूटन का कारनामा जिसे आज के इस दौरी जदीद में भी बाबाई साइंसदान कहा जाता है, इसको बाबाई साइंसदान कहा जाता है। तो न्यूटन की पैदाइश जो है ये 1642 ईस्वी में हुई है पैदाइश, और इनकी वफात जो है वो 1727 ईस्वी में हुई। तो कुल उनकी उम्र जो रही वो 85 साल थी। तो एक दिन का वाक़ा है कि हमने भी देखे हैं कि दरख्तों से फल गिरते हैं। जब भी हम घर में देखते हैं, कोई भी दरख्त होगा, चाहे सेब का दरख्त होगा, चाहे और कोई दरख्त होगा, जब भी कोई फल होता तो वो नीचे की तरफ गिरता है। जब एक दिन न्यूटन अपने घर में बैठे थे या कहीं पर बैठे थे, तो उसने एक सेब का टुकड़ा दरख्त से जो गिर गया वो इसके सर पर पड़ा। तो जब ये इसके सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म व फिक्र की एक नए तारीख का बाब खुल गया। न्यूटन के सर पर से पढ़ना ही था कि इसने इस पर तहकीक की कि सेब मेरे सर पर क्यों पड़ा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चढ़ा। क्योंकि इस वाक़े से साइंसदान ने कशिश शकल, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, कशिश जमीन में भी अपनी कशिश एक होती है, एक हद तक या अपने तरफ चीजों को खींच लाती है। तो इस जो अमल थी, ये कशिश शकल का जो उसूल था, आज कल के जो साइंस में इसके जो भी खतुखाल है, ये न्यूटन का कारनामा था। ग्रेविटी पर जो इसने फिर अपनी तहकीक की। तो आज के जमाने में जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो अगर हम कहेंगे इसमें कोई शक ही नहीं होगा, जो गैलीलियो था जिसने अपने खून से इस आज के जमाने के साइंस को अपने खून से सींचा, इस पौधे को इसने अपने खून से सींचा। गैलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसने ये साबित कर दिया कि जमीन जो है ये गोल है और यही सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इससे पहले जो भी रूम में थे या दुनिया में, ये एक था कि जो सूरज है वो जमीन के इर्द, लेकिन गैलीलियो ने यह साबित कर दिया कि नहीं,
जमीन ही गोल है और यही सूरज के इर्द। इस पर जो उस वक्त के मजहबी रहनुमा थे या उस जमाने के लोग थे, उन्होंने गैलीलियो को क्या किया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। तो न्यूटन तक जो जिस पौधे की जो पौधा गैलीलियो ने लगाया, साइंस का जो पौधा, आज का दौर जदीद का जो साइंस हमारे पास है, ये पौधा पहले गैलीलियो ने लगाया और न्यूटन तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत ही बड़ा तनावर पौधा बन गया था, तनावर दरख्त बन गया था जिसको कोई नहीं खतरा था। न्यूटन के अवध में रियाजी, नजूम कहते हैं सितारों का इल्म, नजूम सितारों का इल्म, और फिजिक्स जैसे उलूम बलोगत को पूछे, बलोगत मतलब जवान हुए। ये वो चीजें थी, ये वो सब्जेक्ट थे, ये वो मजामून, ये वो मौजू थे जो अपने बलोगत को पूछे, जिसमें रियाजी, नजूम सितारों का इल्म, ये बलोगत, और फिजिक्स जैसे उलूम बलोगत को पूछे। 1642 ईस्वी में जब गैलीलियो रोम की जेल में दम तोड़ रहा था, तो इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक बेवा मां के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि न्यूटन जो था, इसका बाप नहीं था, इसका बाप मर गया था। जब इसका बाप मरने के बाद वो अपनी मां के बतन से पैदा हुए। तो आज दौरे हाजिर का हम बाबाई साइंस इसको कहते हैं। न्यूटन को बाबाई साइंस कहते हैं, बाबाई साइंस कहते हैं, न्यूटन को बाबाई साइंस कहते हैं। तो यह अपने बाप के मरने के बाद ये पैदा हुए। तो जब ये दुनिया में आए, एक लागर और कमजोर बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में आए। ये बहुत ही नातवान थे, बहुत ही लागर था, बहुत ही कमजोर बच्चा था। मां ने दोबारा शादी की और इसकी परवरिश इसके दादी ने की, न्यूटन की परवरिश इसके। लेकिन जब उसके मां को जो दूसरी शादी उसने की, जब उसका वो खाउंद मर गया, तो उसने न्यूटन को 14 फिर अपने पास बुलाया। उस वक्त न्यूटन की उम्र थी 14 साल की। तो मां की दूसरी शादी के बाद, जब दूसरी शादी उसने की, इसकी दादी ने परवरिश की। लेकिन जब उसका दूसरा खाउंद भी मर गया, तो इसने क्या किया, तो 14 साल की उम्र का था न्यूटन, तो उसकी मां ने उसको अपने पास दोबारा बुलाया। न्यूटन शुरू से ही वो कभी मशीनों से खेला करते थे, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता था, और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले की तस्वीरें बनाता था। इसकी मां उसको मुसव्विर बनाना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी पढ़ाई छुड़वाई और उसको खेती के काम में लगा दिया। एक बार इसका चचा, न्यूटन का चचा, जो इसके साथ खेत में काम कर रहा था, तो न्यूटन फरार हो गया। वो चोरी वो फरार होकर घर आ गया और किताबें पढ़ने लगा। जब उसके चचा ने उसको किताबों पर पढ़ते हुए देखा, तो उसने उस वक्त इसके मुतलिक एक दो अल्फाज कहे कि या ये ज़हीन तरीन इंसान बनेगा या ये आवारा गर्द इंसान बनेगा। तो चचा ने उसकी मां को इस चीज पर राजी किया कि इसको पढ़ाई और करने दीजिए। तो चचा के कहने पर उसकी मां ने न्यूटन को उस वक्त इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो आज भी दुनिया भर में मशहूर यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें उसको भेज दिया, जहां 4 साल के बाद 23 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल की। तो बच्चों, ये आज का पहला इक्तिबास था। कल हम इनके पास पढ़ेंगे।